कि जब आप सीटेट में लैंग्वेज भर रहे होंगे पेपर में, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो ऑप्शंस होते हैं, है ना। कई सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज 1 जो आपने ली है वो आप लैंग्वेज 2 नहीं ले सकते, यानी दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं हो सकती। तो दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज 1 आप कोशिश करिए अगर हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं तो हिंदी को रखें, क्योंकि लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि कई बार उसमें क्या होता है आपके लिटरेचर यानी साहित्य कह लीजिए या पोइट्री, पोएम वगैरह, कविता, वो सब आ जाती है। तो इंग्लिश में पोइट्री मुश्किल पड़ती है ज्यादातर लोगों को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। तो ये मेरा बेसिक सा सजेशन रहता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी को लें, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लें, क्योंकि हिंदी कितनी भी मुश्किल होती है तब भी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल बायस से नहीं कह रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिवली कुछ हद तक ट्रू है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो लैंग्वेज 1 में हिंदी आसान ही पड़ती है, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कंपैरेटिवली आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि वो उसमें लिटरेरी आइटम्स ऐसे आ जाते हैं, पोइट्री और वो सब ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो जनरली आपने पढ़े नहीं होते, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। समझ पा रहे बात को? बाकी तो सब कुछ सेम ही है सिलेबस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का। ठीक, कोई भी भाषा, दो भाषाएं आप ले सकते हैं, चाहे हिंदी संस्कृत हो, इंग्लिश हिंदी हो, बंगाली, या जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें से। ठीक, वही 22 भाषाओं में से कुछ भी।